आज हम एक ऐसे बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं जो भारत के सदियों पुराने सोने के बाजार को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाला है। मतलब ट्रेडिंग की स्पीड और तरीका दोनों एकदम नए होने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, 1 किलो का भारी भरकम सोने का बिस्किट, जिसे उठाने में भी अच्छी खासी मेहनत लगती है, क्या उसे प्रकाश की गति से यानी लाइट की स्पीड से ट्रेड किया जा सकता है? सदियों से सोना अपने भारीपन और हिफाजत के झंझटों के लिए जाना जाता है, तो फिर आज के सुपरफास्ट फाइनेंस की दुनिया में इस भारी एसेट को बुलेट ट्रेन वाली स्पीड आखिर कैसे मिल रही है? अगर पुराने तरीके को देखें तो सोने को फिजिकली संभालना, तिजोरी का भारी भरकम किराया और उसकी शुद्धता की टेंशन, इन सब ने ट्रेडिंग को हमेशा एक धीमा और उबाऊ काम बनाया है। लेकिन अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी अपना एनएसई एक पूरी तरह से सिक्योर और टेक्नोलॉजी से लैस प्लेटफॉर्म लेकर आया है, और सच मानिए इसने इस पुराने झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो मन में सवाल आता है कि ये जादू हो कैसे रहा है? जवाब बहुत सीधा है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स या शॉर्ट में कहें तो ईजीआरस। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की डीमैट सिक्योरिटीज हैं। मतलब सोना रखा है किसी बेहद सुरक्षित वॉल्ट में, लेकिन उसका मालिकाना हक एक डिजिटल रसीद के तौर पर दर्ज है। ये भारी भरकम फिजिकल सोने और फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स के बीच एक परफेक्ट डिजिटल पुल का काम कर रही हैं। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान जी ने इस बदलाव को बड़े ही सटीक ढंग से समझाया है। उनका कहना है कि सोने को ईजीआर के रूप में डीमैट फॉर्म में रखने से फिजिकल हैंडलिंग, स्टोरेज और शुद्धता से जुड़ी सारी चिंताएं एक झटके में खत्म हो जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस कदम की तुलना 1990 के दशक में हुए इक्विटी शेयरों के डीमैटेरियलाइजेशन से की जा रही है। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति है। अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला कदम, फिजिकल सोना सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में जमा होता है। दूसरा कदम, इसे डिपॉजिटरीज के जरिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदल दिया जाता है। और तीसरा कदम, यही रिकॉर्ड शेयर बाजार में बिना किसी रुकावट के एक ईजीआर के रूप में ट्रेड होने लगता है। देखा जाए तो एक फिजिकल एसेट पूरी तरह से हवा की तरह हल्का डिजिटल एसेट बन गया। और इस पूरी कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा ये है कि ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सिस्टम आज अभी एक्टिव हो चुका है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का पूरा ढांचा रेडी है और इसकी पहली बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। पूरे 1 किलो के सोने के बार को सफलतापूर्वक एक ईजीआर में डीमैटेरियलाइज किया जा चुका है। मतलब थ्योरी अब प्रैक्टिकल बन चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि ये सब इतनी मेहनत से किया क्यों जा रहा है? दरअसल इसके बड़े ही शानदार फायदे हैं। इससे बाजार में सोने की कीमतों का एकदम सही और पारदर्शी तरीके से निर्धारण होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाजार का हिस्सा बन पाएंगे। ज्वेलर्स हों, रिफाइनर्स हों या फिर बड़े निवेशक, सबका भरोसा मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, घरों और तिजोरियों में पड़े इस नॉन फाइनेंशियल एसेट का और भी ज्यादा प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सकेगा। वैसे इस गोल्ड रेवोल्यूशन के बीच एक और बहुत ही काम की खबर है। बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एनएसई ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पारवा यानी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ये केयर रेटिंग्स के साथ मिलकर तैयार किया गया एक सेबी संचालित ढांचा है। इसका काम है पोर्टफोलियो प्रबंधकों और एल्गो ट्रेडर्स के बड़े बड़े दावों को वेरीफाई करना। तो अब एल्गो ट्रेडिंग के दावों में जवाबदेही का एक बिल्कुल नया कड़ा स्तर देखने को मिलेगा। कोई भी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर पाएगा। इन सारे तेज तर्रार बदलावों को देखने के बाद जहन में एक बहुत गहरा सवाल उठना लाजिमी है। अगर सदियों से भारी भरकम माना जाने वाला सोना एक डिजिटल रसीद बन सकता है, तो क्या आने वाले समय में हर तरह के फिजिकल एसेट्स इसी तरह डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज में बदल जाएंगे? इस तेजी से दौड़ती डिजिटल इकोनॉमी में फिजिकल एसेट्स का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।